Good morning students, welcome in Unique School Sikar. In previous class we were reading about physical properties of metal. Physical properties of metal. 6 physical properties are read in previous class. Today in this class next physical properties are read. First 6 physical properties, those were read in previous class, are here. First, physical state. Second, color. Third, luster. Fourth, hardness. Fifth, sonorous. Sixth, density. And after then 7, density. Melting point. मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है, पहले तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन अपन जानते हैं. मेल्टिंग पॉइंट होता है ए टेम्परेचर इन विच सॉलिड मेल्ट्स इनटू लिक्विड स्टेट. सॉलिड मेल्ट्स इनटू लिक्विड स्टेट. ठीक है. एट विच टेम्परेचर, जितने टेम्परेचर के ऊपर, जैसे कि लाइकेज अपन बात करें, आयरन है तो आयरन सॉलिड स्टेट के अंदर है. अब जब आयरन जो है वो मोल्टन जब आयरन है, उस मोल्टन आयरन के अंदर कितने डिग्री सेल्सियस पर फॉर्म होता है? 1593 डिग्री सेल्सियस. कितने डिग्री सेल्सियस पर? 1593 डिग्री सेल्सियस पर वो मोल्टन आयरन के अंदर क्या होता है? कन्वर्ट होता है. तो ये 1593 जो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ये इसका क्या कहलाता है? मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है. किसका? आयरन का मेल्टिंग पॉइंट. जनरली अपन बात करें तो मेटल्स जो हैं, उन मेटल्स की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है? हाई होता है. क्या होता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है. बट सम एग्जाम्पल्स की अपन बात करें, जैसे कि लाइक एज अपन गैलियम की बात करें जिसका सिंबल है Ga. इसके अलावा अपन बात करें सीजियम की, अपन बात करें सीजियम जिसका होता है Cs, तो इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कैसे होते हैं? लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं. इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो मेल्टिंग पॉइंट होता है. जनरली यदि अपन देखें तो गैलियम का होता है ऑलमोस्ट 27 डिग्री सेल्सियस और सीजियम का देखा जाए तो 29 डिग्री सेल्सियस ही क्या होता है? इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है. जिसके कारण क्या होता है कि जो गैलियम है या जो सीजियम जो मेटल है, उनको अपन जैसे ही पाम पर रखते हैं, पाम पर रखते ही ये क्या हो जाते हैं? मेल्ट हो जाते हैं. अब अपनी पाम पर रखते ही क्या हो जाए? यदि मेल्ट हो जाए, इसका मतलब इनका टेम्परेचर जो है वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर से भी क्या है? कम है, बिलो है. अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है, अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? जनरली 37 डिग्री सेल्सियस होता है. बट जो गैलियम जो गैलियम जो मेटल है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना होता है? ऑलमोस्ट 27 डिग्री सेल्सियस होता है. इसीलिए जो गैलियम है उसको जैसे अपन अपनी पाम पर रखते हैं, पाम पर रखते ही ये क्या हो जाता है? मेल्ट हो जाता है. ओके. नेक्स्ट पॉइंट पर अपन बात करें तो इनका जो अपना जो एट जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट. जो मेटल्स हैं, ये मेटल्स क्या होते हैं? जो कंडक्टर हैं, यानी कि यदि अपन बात करें इलेक्ट्रिसिटी की और हीट की, तो इनके क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं. इनके क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं. यानी कि इजीली इनमें से क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिसिटी और जो हीट है वो क्या हो सकती है? पास हो सकती है. जैसे कि लाइकेज अपन बात करें, जैसे कि अपन एक एग्जांपल करें, ठीक है, और एग्जांपल जैसे मान लो अपन हीट के लिए अपन एक एग्जांपल देखें, जैसे कि मान लो अपन एक बीकर लिया
और उस बीकर के अंदर क्या कर लेते हैं अपन, वाटर जो है उस वाटर को फिलअप कर लेते हैं। इसके बाद में इसमें अपन एक तो क्या डाल देते हैं, वुड का जो पीस है वो डाल देते हैं। इसके अलावा एक अपन इसमें क्या डाल देते हैं, स्पून इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है। और फिर उसको क्या करते हैं अपन, नीचे से इसको हीट करते हैं। इसको क्या करते हैं अपन, हीट करते हैं। जैसे ही अपन इसको हीट करते हैं, हीट करने पर क्या होगा, अपन आफ्टर सम टाइम जैसे ही वाटर जो है वो बॉईल होना स्टार्ट हो जाए, आफ्टर देन अपन क्या करते हैं, इसमें जो हीटिंग प्रोसेस है वो उसकी क्लोज कर देते हैं और इनको नीचे निकाल करके अपन देखते हैं। तो अपन देखते हैं कि जो लेफ्ट पार्ट है, जो कि वुड है, उस वुड का अपन उसको टच करते हैं तो अपन को क्या सीन होता है, क्या फील होता है, अपने को फील होता है कि जो वुड है वो क्या है, हॉट नहीं हुई है। बट यदि अपन बात करें यदि स्पून की, तो स्पून क्या हो जाती है, बिल्कुल एकदम हॉट हो जाती है। तो इससे यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल के आता है, इससे यहाँ कंक्लूजन ये निकल के आता है कि जनरली जो मेटल्स होते हैं, ये मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, ये हीट को क्या करते हैं, पास करते हैं। बट जो नॉन मेटल्स हैं, या सॉरी जो वुड है या जिनको नॉन मेटल कहेंगे अपन आगे, वो वहाँ भी पढ़ेंगे, उनमें क्या नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी जो हीट है वो हीट क्या नहीं होती, पास नहीं होती है। नेक्स्ट अपन बात करें यदि इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रिसिटी में भी जैसे कि अपन आयरन रोड लेते हैं एक, और आयरन रोड में अपन क्या करते हैं, उसमें अपन जैसे उसके एक सिरे पर अपन जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रिसिटी का वायर है वो कनेक्ट करते हैं, तो उसके जो नेक्स्ट जो टॉप है, उस नेक्स्ट टॉप पर भी अपने को क्या होगा, जैसे अपन वहाँ टच करेंगे तो अपने को करंट जो है वो फील होगा। इसका मीन्स क्या है कि उसमें भी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी, जो मेटल्स है वो मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। और इस यही कारण है, ड्यू टू दिस रीज़न, जो कि इलेक्ट्रिसिटी जो वायर होते हैं वो वायर किससे मेडअप होते हैं, मेटल्स के फॉर्म होते हैं। जनरली यदि अपन बात करें कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का, वेरी गुड कंडक्टर की अपन बात करें, तो सिल्वर जो है वो मोस्टली गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और हीट का भी वही होता है। इसके बाद में बात करते हैं तो कॉपर जो है वो भी गुड कंडक्टर है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, ये भी क्या है, गुड कंडक्टर है। तो मोस्टली जो गुड कंडक्टर है, जो कि सबसे ज़्यादा यदि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो वो कौन है, सिल्वर है। बट अपन देखते हैं, अपन यूज़ में लेते हैं, जैसे कि मान लो जो अपने होम्स हैं, अपने हाउस की जो इलेक्ट्रिसिटी जो सर्किट होता है, वहाँ पर जो अपन वायर यूज़ में लेते हैं, वो वायर किसका यूज़ में लेते हैं, अपन कॉपर का वायर यूज़ में लेते हैं। किसका वायर यूज़ में लेते हैं, कॉपर का वायर जो है, कॉपर वायर अपन वहाँ पर यूज़ में लेते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब सिल्वर जो है वो मोस्टली गुड कंडक्टर है या मोस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो फिर कॉपर का यूज़ क्यों किया जाता है? क्योंकि अपन बात करें तो जो सिल्वर है ये इकोनॉमिकली थोड़ा सा क्या होती है, ज़्यादा अपन ये कहें तो महंगी है। बट जो कॉपर वायर है, ये कॉपर वायर क्या है, सस्ता भी है इकोनॉमिकली और गुड कंडक्टर भी है इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसका जो यूज़ है वो किस में किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी वायर्स के अंदर किया जाता है। इसी प्रकार यदि अपन हीट की बात करते हैं तो हीट में भी जो मोस्ट कंडक्टर है हीट का, वो कौन सा होता है, सिल्वर होता है। और यदि अपन बात करें नेक्स्ट पॉइंट पर अपन चलते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना मेलिएबिलिटी। क्या है नेक्स्ट पॉइंट, मेलिएबिलिटी। अब ये मेलिएबिलिटी क्या है? मेलिएबिलिटी क्या है कि वेन जब अपन कोई भी जो मेटल है उस मेटल को स्टक करते हैं या अपन उसको जब हीट करते हैं, तो हीट करने पर वो किस में कन्वर्ट हो जाए, वो जो थिन शीट्स हैं उन थिन शीट्स के अंदर वो कन्वर्ट हो जाए। किस में कन्वर्ट हो जाए, थिन शीट्स के अंदर। ओके, वेन जब अपन क्या करते हैं
कि जब अपन किसी मेटल को जब अपन हीट करते हैं या अपन उसको जब स्टक करते हैं और हीट या स्टक करने पर वो किस में कन्वर्ट हो जाए, वो थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब वो किस उसमें कौन सी प्रॉपर्टी प्रेजेंट है, उसमें प्रॉपर्टी प्रेजेंट है मेलिएबल की। और मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स में जनरली अपन देखते हैं कि अपन जैसे मान लो आयरन है या एल्यूमिनियम है, इनकी थिन शीट्स आती है जिनका यूज़ किया जाता है अपने जो घरों की जो रूफ्स है जहाँ पर कुछ पार्ट जो है वो लेफ्ट किया जाता है सनलाइट के लिए, उस पार्ट को कवर करने के लिए, किससे, रेन से कवर करने के लिए, या फिर जब बहुत ज़्यादा सनलाइट तेज़ हो तो उस समय किसका यूज़ किया जाता है, एल्यूमिनियम या जो आयरन की जो शीट्स है उन शीट्स का वहाँ यूज़ के लिया जाता है। तो वो जो थिन शीट्स है वो किससे बनती है, मेटल से बनती है, आयरन या एल्यूमिनियम से बनती है, जो कि क्या है, मेटल्स हैं। तो इसलिए अपन ये कहते हैं कि जब अपन जो मेटल्स है उस मेटल को जब अपन स्टक करते हैं, हीट करते हैं, तो वो थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इट मीन्स मेटल्स आर मेलिएबल इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट 10th पॉइंट। 10 पॉइंट में अपन देखें तो है डक्टिलिटी। 10 पॉइंट क्या है, डक्टिलिटी। जो 10th जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है, डक्टिलिटी। अब ये डक्टिलिटी का मीन्स क्या होता है, डक्टिलिटी का मीन्स होता है कि जब अपन कोई भी जो मेटल है उसको अपन यदि हीट दें और हीट देने के पश्चात आप उसको क्या कर सकते हैं, उसको अपन पुल करके और एक थिन वायर जो है उसको वायर अपन फॉर्म कर सके। यदि उससे अपन क्या फॉर्म कर सके, वायर अपन उससे फॉर्म कर सकते हैं, तो इसका मीन्स क्या हो गया कि डक्टाइल प्रॉपर्टी हो गई। समझ में बात, कि अपन जैसे कि आयरन है या फिर अपन एल्यूमिनियम की बात करें या गोल्ड की बात करें, अपन उसको हीट करें और हीट करके उससे क्या बना लें, लॉन्ग वायर उससे अपन फॉर्म कर सकें। और यदि सबसे मोस्ट अपन देखें डक्टाइल प्रॉपर्टी के अंदर तो क्या होता है, गोल्ड होता है। जो 1 ग्राम गोल्ड है उस 1 ग्राम गोल्ड से ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर से लेकर के और 10 किलोमीटर तक लॉन्ग वायर जो है वो फॉर्म किया जा सकता है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, 1 ग्राम गोल्ड की बात कर रहा हूँ। 1 ग्राम गोल्ड से 1 किलोमीटर से लेकर के और 10 किलोमीटर टिल तक जो वायर है वो वायर वहाँ से फॉर्म किया जा सकता है। तो इसलिए अपन बात करते हैं कि मोस्टली जो डक्टाइल जो प्रॉपर्टी जिस मेटल के अंदर प्रेजेंट होती है वो मोस्ट डक्टाइल जो मेटल है वो कौन सा होता है, गोल्ड होता है। मोस्ट डक्टाइल कौन होता है, गोल्ड होता है। और मेटल अपन ने कहा कि मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स कैसे होते हैं, डक्टाइल होते हैं। तो ये अपन ने इसकी 10 जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है मेटल की, वो 10 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अपन ने यहाँ पर पढ़ी है। और जिसमें अपन ने सबसे पहली एक बार मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ। फर्स्टली अपन ने क्या पढ़ा, फिजिकल स्टेट। जो मेटल है, मेटल की जो फिजिकल स्टेट है वो कैसी होती है, ये सॉलिड होती है। बट यदि अपन एक्सेप्शन के तौर पर देखें तो मर्करी जो है वो लिक्विड स्टेट के अंदर प्रेजेंट होती है। कलर अपन देखें तो कलर कैसा होता है, ये मेनली ग्रेइश कलर के अंदर प्रेजेंट होती है, मेटेलिक ग्रे कलर के अंदर होती है। लस्टर देखें तो ये कैसी होती है, लस्ट्रियस प्रॉपर्टी शो करते हैं। बात करें हार्डनेस की तो ये कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं इन नेचर के अंदर। एक्सेप्शन के तौर पर यदि अपन बात करें तो सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को लेफ्ट कर दें। सोनोरस तो ये कैसे करते हैं, सोनोरस जो प्रॉपर्टी है यानी कि ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं व्हेन, जब अपन इसको किसी सॉलिड सरफेस के साथ में स्टक करते हैं। व्हेन कोई अदर जो सॉलिड सरफेस है, जब उस सॉलिड सरफेस को क्या किया जाता है, किसी मेटल के साथ में स्टक किया जाता है या हीट किया जाता है, तो वो क्या करते हैं, साउंड क्रिएट करते हैं या साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो इसकी बेस पर अपन क्या कह सकते हैं कि जो मेटल है उसमें सोनोरस प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है। डेंसिटी की अपन ने बात की थी, तो जो मेटल्स हैं वो कैसे होते हैं, वो हाई, मेटल्स की हाई डेंसिटी होती है। यदि मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। हाई क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। इसी प्रकार यदि बॉइलिंग पॉइंट की भी यदि इनकी बात करें, किसकी बात करें, बॉइलिंग पॉइंट की, तो वो भी क्या होता है, इनका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, हाई इनका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई इनका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। लेकिन इसमें भी अपन ने एक एक्सेप्ट पढ़ा था, और एक्सेप्ट अपन ने क्या पढ़ा, इसमें अपन ने एक्सेप्ट पढ़ा था गैलियम
क्या एक्सेप्ट पढ़ा अपन ने, गैलियम जो है उसको एक्सेप्ट पढ़ा कि उसको पाम पर रखते ही वो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। इसके बाद में अपन ने गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट के बारे में पढ़ा कि मेटल्स जो होते हैं वो जनरली गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के भी और हीट के भी, जिसमें अपन ने पढ़ा कि जो सिल्वर है वो क्या होता है, मोस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का। और यदि अपन बात करें लिस्ट कंडक्टर की, मैंने आपको यहाँ नहीं बताया बट मैं अब यहाँ बता रहा हूँ कि यदि अपन बात करें कि लिस्ट कंडक्टर कौन होता है, तो लिस्ट कंडक्टर होता है टिन। कौन होता है, टिन जो है वो क्या होता है, लिस्ट कंडक्टर होता है। और आफ्टर देन अपन ने बात की कि जो मेटल है उस मेटल को जब अपन हीट या स्ट्रक करते हैं तो वो थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, इट मीन्स वो मेलिएबल होते हैं। इसके बाद में अपन ने पढ़ा कि मेटल्स जो है वो जनरली कैसे होते हैं, डक्टाइल होते हैं, यानी उनको अपन हीट दे करके और उससे अपन क्या कर सकते हैं, लॉन्ग वायर जो है उसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, जिसका मैंने आपको बताया कि मोस्ट जो डक्टाइल है वो कौन होता है, गोल्ड होता है। क्योंकि जो गोल्ड है उस गोल्ड में 1 ग्राम गोल्ड से और कितना अपन बात करें मेनली तो 1 किलोमीटर से लेकर के और 10 किलोमीटर तक लॉन्ग जो वायर है उस वायर का फॉर्मेशन है वो किससे किया जा सकता है, गोल्ड से किया जा सकता है। तो ये अपन ने पढ़ी 10 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किसकी, मेटल की। और इसी प्रकार जो नेक्स्ट जो क्लास होगी उस नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन बात करेंगे जो नॉन मेटल है उन नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। यही सेम प्रॉपर्टीज़ अपन वहाँ पढ़ेंगे, बट वहाँ देखते हैं कि जो मेटल्स हैं उन मेटल से जो नॉन मेटल है वो क्या होते हैं, डायरेक्टली डिफरेंट होते हैं। जैसा कि अपन ने जैसे ही क्लास अपनी स्टार्ट हुई थी 4th चैप्टर की, तो मैंने वहाँ पर आपको फर्स्टली बताया था कि मेटल और जो नॉन मेटल होते हैं दोनों को डिफ्रेंशिएट, यानी जो डिफ्रेंशिएट किया जाता है वो किसके बेस पर किया जाता है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस के ऊपर किया जाता है कि ये मेटल है, इसको मेटल की सीरीज़ में इसको रखा जाता है या इसको नॉन मेटल की सीरीज़ में इसको कीप किया जाता है। तो इसको मेटल्स की सीरीज़ में कीप किया जा रहा है तो फिर ये किस प्रॉपर्टी शो करेगा, मेटल की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है। नॉन मेटल्स की श्रेणी में यदि सीरीज़ में अपन उसको कीप करते हैं देन वो नॉन मेटल की जो फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो शो करता है। तो यहाँ तक अपन ने इस क्लास में अपन ने किसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लिया है, अपन ने मेटल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी अपन ने इस क्लास के अंदर कर ली है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन बात करेंगे नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और साथ में अपन इनमें डिफरेंस करेंगे मेटल और नॉन मेटल का, उस जो नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी के साथ साथ ही। देन यदि कोई डाउट आपकी माइंड में हो, यदि कोई किसी भी टाइप का, तो वो डाउट आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो या अपने ऐप के ऊपर जो डाउट्स का जो कॉलम है उस डाउट कॉलम में भी आप मेरे को जो है डाउट्स अपने सेंड कर सकते हो। मैं वहाँ पर आपके जो डाउट्स है उन डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा और यदि रिक्वायरमेंट हुई तो नेक्स्ट क्लास के अंदर भी आपके जो डाउट्स है उन डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।